अनुच्छेद 3 क्या कहता है भाई? एक तो कह दिया भारत राज्यों का यूनियन है, 2 कह दिया विदेशी को मिला लो। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद वर्तमान में भारत में जितने राज्य हैं उनमें तोड़-फोड़ कर सकता है, यानी किसी राज्य का नाम बदल सकता है। कभी देखिए ना, कलिंग से हो गया उत्कल, उड़ीसा, ओडिशा, कई बार नाम चेंज हो जाते हैं, सबकी अक्सर नाम चेंज हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला नाम था यूनाइटेड प्रोविजन, मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविजन। तो संसद किसी भी राज्यों के नाम बदल सकती है, उन्हें सीमा बदल सकती है, यानी यूपी से कुछ काट के मध्य प्रदेश को दे सकती है, बिहार से कुछ काट के बंगाल को दे सकती है। तो सीमा भी बदल सकती है, नाम भी बदल सकती है, और बिना उस राज्य के सहमति, तुम घुसियाए हो चाहे कुछ किए हो, इससे मतलब नहीं है। संसद केवल एक फॉर्मेलिटी निभा देती है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति से कहती है सुनिए राष्ट्रपति साहब, आप राज्यवा को फोन कर दीजिए तो कि हम तोरा तोड़ने जा रहे हैं। याद करिए तेलंगाना के लोग, राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश से कहा था कि हम आपको तोड़ना चाहते हैं, तेलंगाना में 2 भाग में। आंध्र प्रदेश के लोगों ने, वहां की असेंबली ने इसका पूरा विरोध किया था, असेंबली से पास नहीं हुआ था कि हमें तोड़ा जाए। लेकिन 2014 में चूंकि इलेक्शन थे और डिमांड था वहां पर, तो इसलिए वो राज्य तुम जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ये यूनियन है, यूनियन में केंद्र को जा दे सकती है। और संसद ने साधारण बहुमत यानी 50% से पास कर दिया कि आंध्र प्रदेश को तोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश टूट गया, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश के लोग चिल्लाते रह गए काहे तोड़ा, तेलंगाना टूट के अलग हो गया। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि विदेशी को मिलाइए, और 3 कहता है जो मिलल है तो उन्हें को घोर घार के थूर थार के जैसे करना है करिए, बिना उस राज्य की अनुमति के। इसके कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखिए। मध्य प्रदेश से तोड़ दिया गया छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तर प्रदेश से तोड़ दिया गया उत्तराखंड को 9 नवंबर सन 2000 को, और बिहार से तोड़ दिया गया झारखंड को सन 15 नवंबर सन 2000 को। और जम्मू कश्मीर के लोग चिल्ला रहे थे 370। अरे भाई साहब, आप पढ़े, क्लास काहे नहीं किए? असल में उस समय हम यूट्यूब पर क्लास नहीं लेते थे। अगर यूट्यूब पर क्लास लेते ना तो उन लोग को पता रहता कि भाई साहब इतना मत कूदो, क्योंकि अनुच्छेद 3 कहता है कि बिना राज्य की अनुमति है तुमको तोड़ देंगे। तो जम्मू कश्मीर के लोग जो कहते थे कि हम अपना देश बनाएंगे, अरे भाई साहब अब तो आप राज्य भी नहीं रहे, केंद्र शासित हो गए। यही हो गया भाई साहब। हिटलर ने भी क्या कहा था कि जनता को इतना न चूस दो कि जिंदा रहने को ही वो अपने लिए विकास समझे। बस यही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे कि हम देश बनाएंगे, मोदी जी ने ऐसे में काम किया, उनको राज्य भी नहीं छोड़ा। तो आज लोग कहते हैं नहीं हम देश अब छोड़े, अब हमको कम से कम राज्य बना दीजिए। अरे बाप रे भाई, मैं मोदी बैठल है। जो व्यक्ति पत्नी से नहीं डरा ना, दुनिया में किसी से नहीं डरेगा। देखिए अब इसी में ना एक और विवाद चालू हुआ था, आपको पता होगा बेरूबरी यूनियन केस 1960 में क्या हुआ था। बेरूबरी पश्चिम बंगाल का एक गाँव था, वहाँ से एक केस किया गया था भारत के ऊपर। क्या केस था तो देखिए इसकी शुरुआत कैसी हुई। ये भाई साहब सीरियल रेडक्लिफ, ये भारत के विभाजन करने आए थे। 2 दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए, ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहाँ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आज़ादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया टेबल पे भारत का नक्शा रखा और काटना चालू कर दिया। यहाँ से ले लिया, इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एगो इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश। इसी का नाम हो गया कि सीरियल रेडक्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पर ऐसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया। कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर तुम, इधर भी कहा अच्छा इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, घचाक से एक लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया, किसी का द्वारा इंडिया में है, आंगना चल गया बांग्लादेश में। अजब अजब कांड करके चल गया। अरे भाई इनका अपना रहता तब ना समझ में आता, यही कांड हो गया। इसमें सबसे फेमस हो गया बेरूबरी। बेरूबरी क्या था तो वो भारत में था, यहाँ बांग्लादेश में था, यहाँ पर भारत में। लेकिन इसको ना रियल में जाना चाहिए था बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ सारे लोग मुस्लिम थे, लगभग 90% से ज़्यादा लोग मुस्लिम थे। और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग हिंदू थे। इन्हें आना चाहिए हिंदुस्तान में और इस जमीन को जाना चाहिए बांग्लादेश में, ये होना चाहिए। तो भारत ने सोचा कि एक काम करते हैं, बदला बदली कर देते हैं। कहते हैं कि भाई वो मेरी ज़मीन है, तुम रख लो और वहाँ के लोग को यहाँ भेज दो। ये तुम्हारी ज़मीन है बांग्लादेश, इसे हम रख लेते हैं, यहाँ के लोगों को तुम रख लेते हो। तो कितना अच्छा था। लेकिन जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में नेहरू जी ने, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि आराम से करा लेंगे। खान सर तो बताइए किए हैं कि संसद कुछ भी कर सकती है, राज्यों के नाम परिवर्तन सीमा कर सकती है। लेकिन भाई साहब खान साहब से ज़्यादा होशियार है सब सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नेहरू जी, ये जो नियमवा लग रहा है ना, ये केवल हिंदुस्तान पर लागू होता है कि आप एक राज्य को तोड़ के दूसरे को दे सकते हैं। आपका मन है तो आप पटना जिला को उठा के राजस्थान को दे दीजिए, आप अंदर जितना खरमंडल मचाना है मचाइए,
जाइए, लेकिन ये अधिकार आपको कोई नहीं देता है यहाँ से अनुच्छेद 3 से कि आप भारत के किसी जमीन को विदेश को दे दीजिए। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो नेहरू जी ने सोचा संविधान में संशोधन कर दे और इस मामला को सल्टा दे, लेकिन भारत में बड़ी विरोध हो गया। सोचिए, नेहरू जी से एक समय से मामला अटकता हुआ अब बांग्लादेश और भारत के लोगों में बड़ा वो होने लगा कि भाई आप खुद सोचिए ना कि आप छोटे से एरिया में घिर के रह गए। नरेंद्र मोदी जी जब आए तब उन्होंने शेख हसीना से जाके ये समझौता करके संसद में पारित कराया। सोचिए, नेहरू जी के समय का मामला आट के नरेंद्र मोदी जी किए, लेकिन नरेंद्र मोदी की कोई जनता विरोध नहीं किया, लेकिन नेहरू जी का विरोध किया। तो हमारे देश में भी एक खराबी है, हम लोग ये नहीं देखते हैं ना कि देश के लिए सही है या गलत है, हम लोग पार्टी का चेहरा बन जाते हैं। ये गलत है, आखिर वही काम कर रहे थे, जल्दी से उलट जाता। खैर, राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए।